बोलो श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कैसा जीवन जिए। जब ज्यादा भीड़ लग जाती थी ना महाराज जी के पास तो स्थान छोड़कर चल देते थे। और आप हमारे द्वारा बार बार सुनते होंगे कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज, तो ये सोचते होंगे कि किसकी चर्चा करते हैं। तो थोड़ा 2 मिनट मन लगाकर सुनना, हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज कौन है। जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए वृंदावन को छोड़कर, गोपियों को, ग्वालों को, सबको ज्ञानियों से चिढ़ हो गई, क्योंकि उद्धव जी समझाने आए थे कि कृष्ण चले गए कोई बात नहीं, अब ज्ञान में मन लगाओ। सन्यासियों से चिढ़ हो गई, केवल भक्ति भाती है। सन्यासियों को वृंदावन में रहने नहीं दिया जाता था, ऐसी एक कथा है, मैंने वृंदावन में ही सुनी। हमारे ब्रजवासी कहते हैं पहले सन्यासियों से चिढ़ते थे हम। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ही पहले ऐसे संत हुए जो सन्यासी होकर के वृंदावन में वास किया और सन्यासियों के वहां रहने का स्थान बना दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के चरित्र को अगर मैं गाने लग जाऊं तो आज की नहीं, आज से बचे हुए शेष दिन की कथा निकल जाएगी, उनके चरित्र समापन नहीं होगा। हम इसलिए मानते हैं अपने श्री उड़िया बाबा जी महाराज को कि जिन्होंने जगत के दुख को देखकर, जैसे नारद जी दुखी हुए थे ना, ऐसे दुनिया के दुख को देख करके महाराज जी को अपना जीवन का आनंद खराब हो गया। कहां से चले, अंग्रेजों के समय की बात है, लगभग 80 वर्ष तो महाराज जी का शरीर विश्राम हुए भी हो गया। हमने तो दर्शन शरीर का नहीं किया, ऐसे बस भाव महाराज जी के प्रति सब ऐसा रखते हैं कि हमारे सामने ही महाराज जी हैं। महाराज जी एक बार ट्रेन से जा रहे थे, टीटी ने उतार दिया, टिकट नहीं था। महाराज जी ने कहा कि अब हमें ट्रेन में बैठना ही नहीं है, वाहन में ही नहीं बैठना, तो पैदल चलते थे और पूरे जीवन काल पैदल चले। बस एक बार नियम तोड़ा था, कुछ श्री हरि बाबा जी महाराज के कहने पर गाड़ी से बांध पर चले गए थे। महाराज जी के जीवन की एक दिव्य और अनुपम कथा हम कहेंगे, उसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। महाराज जी का एक बड़ा सुंदर चरित्र। आदरभाव था, एक बार पूज्य महाराज जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे अपने ब्रह्मचारियों के साथ। महाराज जी ब्रह्मचारियों के साथ यमुना जी में स्नान कर रहे थे। श्री गया प्रसाद जी महाराज आगे बालू में बैठ गए। वहां बैठ करके देखा ब्रह्मचारियों ने महाराज जी पर जल उलीचना शुरू कर दिया और महाराज जी ने भी जल उलीचना शुरू कर दिया। अब आप देखो, हम होते या आप होते उनकी गया प्रसाद जी महाराज की जगह पे, तो हम यही तो सोचते कि कैसे महाराज जी चेलों पे जल उलीच रहे हैं, और कैसे चेला हैं कि महाराज जी पे जल उलीच रहे हैं, दोनों मर्यादा नहीं है कोई। पर पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए और सोचने लगे कि देखो श्री ठाकुर जी महाराज अपने ग्वालों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जन्म भी जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के ही जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। कृष्ण स्वरूप ही है और हमारे लिए तो हैं। तो भैया जैसे ही ऐसा भाव मन में आया तो मानो कृष्ण ही सामने ग्वालों के साथ जल क्रीड़ा करते नजर आए। ब्रज के कुछ संत आए, उन्होंने कहा कैसे बैठे हो, तो बोले चुपचाप रहो और सामने देखो कि कन्हैया ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। तो उस समय के वृंदावन के जो संत वहां आए स्नान के लिए, सबको कृष्ण ही ग्वालों के साथ खेलते दिखाई दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक निवेदन है, आगे से जो भी निकले ना तो थोड़ा झुक के निकलना और इनका ध्यान रखना, ये तो बताएंगे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रियजनों, आगे है गृहस्थ के धर्म का निरूपण। गृहस्थ